मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तविद मेतेषां बलम भीमा भी रक्षितम। ये हमारी सेनाएं जो भीष्म के द्वारा रक्षित है, ये असीमित है परंतु अपर्याप्त हो सकती हैं, जबकि उनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है सीमित है परंतु बिल्कुल पर्याप्त है। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी इस तरह से व्याख्या करते हैं कि हमारी इच्छाओं और इंद्रिय प्रलोभन की शक्तियाँ यद्यपि संख्या में असीमित हैं, अनंत हैं, तथा अहंकार प्रकृति की बल शक्ति द्वारा रक्षित है, यानी कि भीष्म के द्वारा रक्षित है, तथापि अपर्याप्त हो सकती हैं, क्योंकि हमारी शक्ति हमारे शरीर बोध की अवस्था के सापेक्ष हैं, जबकि पांडव सेना यद्यपि संख्या में सीमित हो सकती हैं, अपरिवर्तनीय सत्य के परम सिद्धांतों की बनी है और आत्मनिर्देशित प्राण शक्ति से सुरक्षित है। एक साथ मिलकर ये शरीर बोध को नष्ट करने में सक्षम है और इस प्रकार हमारे उद्देश्य को पराजित करने में भी सक्षम है। यह टॉपिक बनता है अहंकार का कार्य, यानी कि अहम का कार्य, यानी कि भीष्म पितामह की शक्ति। अहंकार का कार्य शरीर तथा भौतिक जगत के भ्रमों को बनाए रखना। आगे परमहंस योगानंद जी समझाते हैं, और इस प्रकार हमारे उद्देश्य को, यानी कि दुर्योधन के उद्देश्य को पराजित करने में सक्षम है। कौन से उद्देश्य को? कि मन को जगत के भ्रमों में बनाए रखने की अक्षमता के रूप में। भीष्म भ्रम जनित अहंकार चेतना इंद्रियां सेना की सभी इकाइयों के सर्वोच्च सेनापति हैं। भीष्म यानी कि अहंकार का उद्देश्य है ध्यान की खोजबत्ती को भीतर की ओर ईश्वर और आत्मा की सच्ची प्रकृति पर केंद्रित रखने की अपेक्षा इसके अलावा बाहर की ओर शरीर और पदार्थ जगत को केंद्रित करके चेतना को अनुभव करने की शक्ति को इंद्रियों के संवेगों और गतिविधियों में व्यस्त रखना। यह भ्रमित शरीरबद्ध चेतना मानव शरीर के भीतर छिपे प्रलोभनों और आसक्तियों के सभी अनगिनत सैनिकों को, यानी कि विचार को जगाने के लिए उत्तरदायी है। अहंकार की चेतना के बिना बुराई और लालच की संपूर्ण सेना एक भूले सपने की भांति लुप्त हो जाती हैं। यदि आत्मा शरीर के साथ एक रूप हुए बिना शरीर में रहे, जैसे संतों की आत्माएं रहती हैं, तो कोई लालच, कोई आसक्ति उसे शरीर से बांधे हुए नहीं रख सकती। एक सामान्य व्यक्ति के कष्ट इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि जब आत्मा शरीर में उतरती है तो वह अपनी व्यक्तिगत नित्य चेतना, नित्य नवीन आनंद रूपी प्रकृति को, यानी कि ईश्वर को शरीर में प्रक्षेपित करती है, यानी कि अनुभव करती है, और उसके उपरांत स्वयं एक भौतिक शरीर में अपने आप को बंधी हुई पाती है। कौन? आत्मा। जब आत्मा स्वयं को कई प्रलोभनों द्वारा ग्रसित एक दयनीय अहंकार के रूप में मानती है, तथापि शरीर के साथ आत्मा की पहचान केवल एक कल्पना है, वास्तविक नहीं है। तत्वतः
ठीक तरह से आत्मा नित्य शुद्ध है, अनंत है। साधारण मनुष्य अपनी आत्मा को शरीर में उलझे अहंकार के रूप में रहने देते हैं, परमात्मा के प्रतिबिंब अर्थात सच्चे आत्मा के रूप में नहीं, शरीर के अनुभवों के रूप में। एक धनी युवा राजकुमार जिसने मलिन बस्तियों में बंदी बनाकर रखा गया था, वहाँ इतने लंबे समय तक रहा कि वह स्वयं को एक निर्धन और दुखी समझने लग गया। निर्धनता के साथ होने वाले सभी कष्टों को उसने अपना मान लिया। जब उसे अंत में अपने महल को वापस भेजा गया और कुछ समय वहाँ रहने के उपरांत उसने जाना कि अपने अस्थायी अनुभवों के द्वारा बनाई गई कल्पना के अतिरिक्त वह वास्तव में कभी भी निर्धन था ही नहीं। यद्यपि एक नश्वर मनुष्य के लिए यह जानना बहुत कठिन है कि वह एक शरीरधारी जीव नहीं है, कि वास्तव में वह न तो एक भारतीय है और न ही एक अमेरिकन और न ही अन्य सीमित वस्तुएं जो वह प्रतीत होता दिखाई पड़ता है। नींद में एक अवचेतन रूप से आत्मा व्यक्ति की शारीरिक चेतना को भुला देती है, यानी कि जब हम सो जाते हैं तब हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। पदार्थ जगत के दुख सपनों से सांत्वना देने के लिए नींद एक अस्थायी उपचार है। ध्यान वास्तविक रामबाण है जिसके द्वारा मनुष्य पदार्थ जगत के इस दीवा सपन, खुली आंखों से दिखने वाले सपने से तथा उसकी सभी बुराइयों से अपना स्थायी रूप से परमानेंटली उपचार कर सकता है एवं स्वयं को प्योर परिशुद्ध आत्मा के रूप में अनुभव कर सकता है। दुर्योधन अर्थात संसार की इच्छा जानता है कि जब आकांक्षी भक्त ध्यान के अभ्यास के द्वारा आंतरिक आध्यात्मिक सेना को जगाना आरंभ करता है तब उसका राज्य गंभीर रूप से संकट में पड़ जाता है। यहाँ पर भीम अर्थात आत्मा के द्वारा निर्देशित प्राण की शक्ति इस सेना के मुख्य सेनापति हैं, क्योंकि प्राण शक्ति जड़ पदार्थ एवं आत्मा के बीच की कड़ी है। जब तक इस ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लाकर ब्रह्म की ओर मोड़ा नहीं जाता, तब तक कोई आत्मबोध प्राप्त करना संभव नहीं है। जब ध्यान करता भक्त प्राणायाम की उचित प्रविधियों में निपुण हो जाता है, तब भीम यानी कि प्राण नियंत्रण की शक्ति भीतर की ओर मुड़ी और इसके परिणाम स्वरूप प्राण एवं श्वास का नियंत्रण विजयी योगी को दिव्य चेतना यानी कि ईश्वर की ओर ले जाता है। प्राणायाम के उचित श्वसन अभ्यासों से दूषित रक्त शुद्ध हो जाता है और मनुष्य का शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे आपूरित चार्ज हो जाता है। शरीर में अक्षय थम जाता है तथा रक्त संचालन के द्वारा शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति एवं पोषण तथा 5 ज्ञानेंद्रियों तक प्राण शक्ति को प्राय निरंतर भेजने के कार्य से हृदय को एक सुखद आराम मिलता है। जब प्राण शक्ति के प्रभाव को संवेदी अंगों से बंद कर दिया जाता है, तब भौतिक संवेदन मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाते और इस प्रकार ध्यान करने वाली एकाग्रता को ईश्वर से नहीं हटा सकते। इसलिए अहंकार की शक्तियों से लड़ने के लिए भीम अर्थात प्राण शक्ति पर नियंत्रण करने की शक्ति तथा कुछ अन्य शक्तिशाली योद्धा जैसे एकाग्रता,
जैसे अंतर्ज्ञान, आंतरिक अनुभूति, शांति, आत्मनियंत्रण आदि को जगाना ही होगा। भीम अर्थात आत्मा के द्वारा निर्देशित प्राण की शक्ति आध्यात्मिक सेना यानी कि पांडवों की सेना का नेतृत्व करती है तथा अहम अर्थात भीष्म का मुख्य शत्रु है। एक और सेनापति है भीष्म यानी कि अहंकार, और एक और सेनापति है भीम यानी कि प्राण की शक्ति। क्योंकि जब 5 इंद्रियों के आक्रमण को प्राण शक्ति के नियंत्रण से रोक दिया जाता है तो आत्मा शरीर के साथ एक रूप हुई अहंकार की चेतना से स्वतः ही मुक्त हो जाती है। चेतना पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त करने के उपरांत आत्मा कहती है, मैं कभी भी परमानंद में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और नहीं थी। मैंने कुछ समय के लिए केवल कल्पना की थी कि मैं भ्रामक सीमितताओं तथा संवेदी प्रलोभन के द्वारा बंदी बनाई हुई एक मर्त्य मनुष्य थी। आत्मा की यह जागृति अथवा आत्म साक्षात्कार पहले गहन ध्यान की समाधि के अनुभव में एक अस्थायी बोध के रूप में होता है। जब प्राणायाम के सफल अभ्यास के द्वारा प्राण शक्ति पर नियंत्रण हो जाता है तथा प्राण और चेतना को इंद्रियों से पलटकर आत्मा और परमात्मा के बोध की दिव्य आंतरिक अवस्थाओं में मोड़ दिया जाता है, जैसे जैसे योगी के समाधि के अनुभव गहन और विस्तारित होते जाते हैं, यह बोध उसकी चेतना की अस्थायी अवस्था बन जाता है। समाधि अथवा ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित करना ही वह एकमात्र विधि है जिसके द्वारा अहंकार की चेतना को पूर्ण रूप से पराजित किया जा सकता है। जय गुरु जी।